सभी को गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? और मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने आज ये नया दिन हमें दिया है ताकि हम अ, फिर एक बार परमेश्वर के वचन को सुनकर हम परमेश्वर के मन के साथ हमारे मन को एक करता हुआ जीवन जी सके। असलियत में बहुत बार हम लोग अच्छा दिन बिताने के लिए हम अच्छी चीजों को हमारे जीवन में अ, होने की अपेक्षा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा दिन तब है जब कोई तो अच्छा चीज मेरे साथ में होता है। अगर कुछ अच्छा मेरे साथ में हो जाएगा, अगर मेरा काम आज हो जाएगा, अगर आज मैं जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो अगर मिल जाएगा तो फिर मेरे लिए अच्छा दिन होगा। लेकिन असलियत में हमारे लिए अच्छा दिन अ, परिस्थिति के अनुसार नहीं बनता, बल्कि वचन के द्वारा, परमेश्वर के मन से मिलने के द्वारा बनता है। तो इसलिए हम हमारे चर्च में मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा, भोर की सभा के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर दिन की शुरुआत करते हैं, ताकि दिन भर में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति हमारे मन और हमारे अपेक्षाओं के अनुसार हो या विपरीत हो, उसके बावजूद जो वचन हम मॉर्निंग डिवोशन भोर की सभा के द्वारा सुनते हैं, वो वचन हमारे मन में शांति दे सके, वो वचन हमारे मन में आनंद दे सके, वो वचन हमारे मन में आशा दे सके, ताकि परिस्थिति के बावजूद जीने वाला आशीष जीवन हम जी सकते हैं। आमीन। तो इस समय में आइए हम बाइबल में से परमेश्वर के वचन को पढ़कर शुरुआत करेंगे। लुका उसका 24 अध्याय हम खोलेंगे। अब बाइबल में से लुका का 24 अध्याय खोल सकते हैं। लुका का 24 अध्याय उसका 25 से 27 वचन। लुका का 24 अध्याय 25 वचन में पढ़ूंगा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और इसी अध्याय में हम लोग 44 वचन को भी पढ़ेंगे। 44 वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। लुका का 24 अध्याय उसका 44 और 45। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हाँ, लुका के 24 अध्याय में से इन वचनों को हमने पढ़ा। जब हम बाइबल में देखते हैं तो यीशु मसीह ने हमेशा जब भी अ, हर एक चमत्कार को किया, जो भी कामों को यीशु मसीह ने किया, तो वो काम करने का एक मार्ग था या एक तरीका था। और वो तरीका या मार्ग था परमेश्वर के वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा यीशु मसीह ने सब कामों को किया। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक, परमेश्वर ने जो काम किया है वो काम परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा किए हुए काम, परमेश्वर ने सब काम उसके वचन के द्वारा किए। तो परमेश्वर हमेशा काम करते समय इस प्रकार से वचन का इस्तेमाल करते हुए काम करता है। तो यदि हम लोग सटीकता से जान सके कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारे मनों में, हमारे जीवन में भी काम कर सकता है, तो फिर हम वचन के द्वारा जीने वाला
आशीषित जीवन निरंतर जी सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए लगने वाले सभी चीजों को वचन में रखा है। तो जब हम लोग ने उद्धार को पाया, हमने वो उद्धार उस परमेश्वर के धार्मिकता से पाया जो भी वचन में थी। हमने उद्धार पाते समय जो पवित्रता पाया, जो विश्वास पाया, वो सब परमेश्वर के वचन में था। तो ऐसा नहीं है कि हमने अलग रीति से कहीं से हमने धार्मिकता को पाया है, हमने विश्वास को पाया है। तो हमने उद्धार को पाते समय भी परमेश्वर के वचन को अगर नहीं सुना होता तो हम लोग उद्धार भी नहीं पा सकते थे। हम लोग हमारे जीवन को जीते समय निरंतर कोशिश कर रहे थे कि अच्छा जीवन जिए। हम कोशिश कर रहे थे कि हम व्यवस्था का, आज्ञाओं का अच्छे से पालन कर सके। हम कोशिश करते थे कि हम लोग हमसे पाप ना हो, हमारा जीवन अच्छा बने, ताकि उस अच्छे जीवन के द्वारा, ताकि हमारे कुछ करने के द्वारा, हमने कुछ करने के द्वारा हम उद्धार को पाए, या हम परमेश्वर के सामने धर्मी बनकर खड़े रह सके। लेकिन उद्धार को पाते समय जब हमने पाप क्षमा के सुसमाचार को सुना, तो उस समय में परमेश्वर ने हमें इस बात को सटीकता से, स्पष्ट रीति से समझने दिया, जानने दिया कि परमेश्वर ने उसका उद्धार, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ वो उद्धार पहले से वचन में मौजूद था। पहले से वचन में मौजूद था। तो जब वचन हमारे मन में आया, जब वचन हमारे मन में प्रवेश किया, तो उस समय वचन में जो विश्वास है, परमेश्वर ने जो परमेश्वर की धार्मिकता उस वचन में रखी है, वो सारी चीजें भी हमारे जीवन में हम केवल पा ही सके। तो जब हम बाइबल में आज जो लूका के 24 अध्याय को भी हमने पढ़ा है, तो उन वचनों में भी जब हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर यीशु के चेले मतलब कौन है, आप जानते हो। तो यीशु के चेले वो है जो यीशु के साथ में सबसे ज्यादा समय बिताए हैं, सबसे ज्यादा समय बिताए हैं। तो हालांकि बाकी के लोग यीशु से मिलने के लिए आए और आकर चले भी गए। कुछ लोगों ने आके यीशु से वचन को सुना और चले गए। कुछ लोगों ने आके यीशु के चमत्कार को देखा, अनुभव किया और चले गए। कुछ लोग आके यीशु जो रोटी और मछली दे रहा था उसको खाए और चले गए। तो लेकिन यीशु के जो चेले हैं, यीशु के चेलों ने निरंतर यीशु के साथ बिताने वाला जीवन जिया। लगभग 3 साढ़े 3 साल यीशु मसीह के साथ रहकर उन्होंने यीशु से वचन को सुना। उन्होंने यीशु के द्वारा परमेश्वर के बातों को, स्वर्ग के राज्य के बारे में बातों को उन्होंने सुना। तो लेकिन समस्या कहाँ पर है? तो जैसे हमने इन वचनों को पढ़ा, लूका का 24 अध्याय उसका 25 वचन में पढ़ूंगा। तो जो हमने आज पढ़ा है लूका का 24 अध्याय 25 वचन, उसमें क्या लिखा है? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को निर्बुद्धियों कहता है। निर्बुद्धियों मतलब फुलिश, मूर्ख कहता है। तो यीशु उनको क्यों मूर्ख कहता है? यीशु उनको कहता है मूर्खों और निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतलब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, उस पर विश्वास करने में मंदमतियों। हिंदी में मंदमतियों कहा है, लेकिन अगर उसी वचन को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में उस वचन को ऐसा लिखा है, ओ फुलिश वंस एंड स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव। स्लो ऑफ हार्ट मतलब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में धीमे लोग। स्लो, स्लो। तो विश्वास तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं,
धीरे धीरे, तुरंत विश्वास करना नहीं चाहते, धीरे धीरे करके वक्त लगता है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए। तो यीशु मसीह उनको कहता है, तुम लोग निर्बुद्धि लोग हो, तुम लोग मूर्ख लोग हो, तुम लोग परमेश्वर के वचन पर, बाइबल पर विश्वास करने में मंदमती हो, धीमे हो, धीमे हो। तो यीशु मसीह इस प्रकार से क्यों कहता है? क्योंकि हालांकि सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको बताया है, दिखाया है, दिया है, लेकिन जब तक उस वचन को ही मैं स्वीकार नहीं करता, उस वचन को ही मैं विश्वास नहीं करता, तो फिर परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ देकर भी वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो मुझ तक आ ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि जैसे बिजली वायर में से बहती है और पानी पाइप में से बहता है, वैसे ही परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ने दिया हुआ विश्वास, परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सब चीजें मन से मन में बहती है, मन से मन में बहती है। और इसे बाइबल विश्वास कहती है, विश्वास। तो जैसे वायर क्या काम करता है, तो जहां पर बिजली उत्पन्न हो रही है उस जगह से लेकर हमारे घर तक वो बिजली को वो वायर लेकर आता है। तो हालांकि हमारे घर में हम बिजली को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में कहीं भी बिजली उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन वो वायर जिससे बिजली उत्पन्न होने वाला वो केंद्र, पावर हाउस, जिसे लाइट पावर हाउस कहते हैं, वो बिजली का उत्पन्न केंद्र, और घर जिस वायर से जुड़ा हुआ है, वो वायर उस बिजली की ताकत को, इलेक्ट्रिसिटी पावर को वहां से लेकर हमारे घर तक पहुंचाती है, ताकि उस बिजली को हम हमारे घर में इस्तेमाल कर सकें। तो वैसे ही पानी तो जो इकट्ठा होकर रखा गया है वो डैम में या किसी बहुत बड़े टैंक में, वाटर टैंक जो बहुत बड़े बड़े शहर के लिए बनाए गए होते हैं या डैम बनाए गए होते हैं, वहां पर इकट्ठा होता है। तो वो पानी हम लोग हमारे घर में कैसे नल खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं? आज भी अगर हम लोग हमारे घर में नल खोलेंगे तो पानी आता है ना। तो वो पानी क्यों और कैसे उस घर में हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि वो टैंक हो या तो फिर वो डैम हो, वहां से लेकर हमारे घर तक पाइप जुड़ा हुआ है, पाइप जुड़ा है। वो पाइप पानी को वहां से हमारे घर तक पहुंचाता है, ताकि हमारे घर में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वैसे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने सब चीजों को पहले से तैयार करके रखा है, पहले से तैयार है। लेकिन जब तक हम विश्वास नहीं करते, जब तक हमारा मन परमेश्वर के मन के साथ में एक नहीं होता, तब तक वहां से परमेश्वर के वचन में रखी हुई सब चीजें मुझ तक पहुंच नहीं पाती, मुझ तक पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, वो क्या है आप जानते हो? ये हम पढ़ेंगे वचन 27, जो हमने लूका का 24 अध्याय पढ़ा, उसका 27 वचन। वहां पर क्या लिखा है? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनकी बुद्धि को खोल रहा है, यीशु मसीह उन चेलों के मनों को खोल रहा है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर ये लोग नहीं समझते, हालांकि ये लोग परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को दिए हैं, समय को दिए हैं, शरीर को दिए हैं, यीशु के चेले बनकर जीवन को जी रहे हैं, लेकिन जैसे इस लूका के 24 अध्याय में ये दो चेले हैं जो यरूशलेम को छोड़कर अपने गांव को, एमाउस को वापस लौट रहे हैं। तो इनके पास में
क्या बोलते हैं उसको, जोश की कमी नहीं थी। इनके पास में निश्चय निर्णय करने की कमी नहीं थी। इनके पास में सचमुच में शुरुआत से इस प्रकार से निराशा नहीं थी। लेकिन परिस्थिति के अनुसार, जैसे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ के मरते हुए देखा, उनके मन में वो लोग निराशा में गिरकर हार गए। असलियत में ये बहुत ही मजाकिया बात है। आपने कभी हमारे चर्च में वो बाप और बेटी की कहानी सुनी है क्या? जो रेगिस्तान को पार कर रहे थे, सुनिए। बहुत बार आपने सुनी होगी ना। माइंड लेक्चर में भी हम वो कहानी को सुनते हैं। बाप और बेटा, वो लोग रेगिस्तान को पार कर रहे थे, लेकिन फिर वो रास्ता भटक गए। और उसके बाद उनके पास में जो खाना था, पानी था, सब खत्म हो गया। फिर भी वो लोग रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उस समय में अचानक एक समय ऐसा आया जब बेटा और चल नहीं सकता था, थक गया, ताकत भी सब खत्म हो गई। इसके पिताजी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले भी इस रेगिस्तान को पार किया है। आज सुबह जब सूर्य उदय हुआ, जब सूर्य उगा, तो उस समय मैंने दिशा को देखा था, पूर्व दिशा को देखा था। उस पूर्व दिशा में ही हम लोग, उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम लोग गांव के पास पहुंच जाएंगे। तो पिताजी ने उसको हौसला दिया, उसको आशा दी, फिर से चलने लगा है। लेकिन कुछ समय के बाद आगे जाके फिर से वो बेटा बैठ गया, नीचे बैठ गया, और उसने उसकी उंगली दिखाकर पिताजी से कहकर रोने लगा, पिताजी वहां पर देखिए, वहां पर कब्र है, वहां पर कब्र है। शायद से ये व्यक्ति भी हमारे जैसे ही रास्ता भटक कर मर गया होगा। पिताजी अभी हम भी मर जाएंगे, हम लोग क्या करें? तो उस कब्र को देखकर वो बेटा निराश हो गया, दुखी हो गया, ताकत खो दी। लेकिन जब पिताजी ने उस कब्र को देखा, पिताजी ने सेम बात बोली। जैसे यीशु यहाँ पर चेलों को बोल रहे हैं, निर्बुद्धियो, निर्बुद्धियो बोल रहे ना, ए तुम मूर्ख लोग। तो पिताजी ने भी उस बेटे को टपली मारी, ए मूर्ख बेटे, यहाँ तू थोड़ा सोच, यहाँ पर कब्र है कि नहीं? तो यस, मरा हुआ आदमी है, कब्र है मतलब वहां पर मरा हुआ आदमी है। लेकिन क्या मरा हुआ आदमी खुद उस कब्र को खोद कर उसमें गिर कर उसके बाद में उसने अपने ऊपर मिट्टी डाली होगी क्या? क्या उसने खुद वो कब्र, मरे हुए व्यक्ति ने कब्र बनाई होगी क्या? हाँ, यहाँ पर कब्र है मतलब हम लोग गांव के नजदीक पहुंच गए हैं। यहाँ पर मरने वाला व्यक्ति भी है और उसको गाड़ने वाला व्यक्ति भी है जो जिंदा है। जिंदा व्यक्ति ने इस मरे हुए व्यक्ति को गाड़ कर उसकी कब्र बनाई है ना, मतलब हम गांव के नजदीक पहुंच गए हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि उस बेटे की बुद्धि उस कब्र को तो देख रही है, लेकिन समझ नहीं पा रही है। इसलिए वो कब्र को देखकर उसके मन में निराशा आ रही है, उसके मन में तकलीफ हो रही है, उसको अ, उसके मन में से वो ताकत खो रहा है। लेकिन पिताजी के शब्द के द्वारा बेटे के मन को और समझ को खोल दिया। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने इन चेलों के मनों को खोला, समझ को खोला, वचन को बूझने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन में परमेश्वर के मन को समझने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हो? तो जब उस बेटे ने भी उसके पिताजी के द्वारा, उसके पिताजी के आंखों से, उसके पिताजी के नजरिए से उसी कब्र को देखा, उसी परिस्थिति को देखा, वो अपने मन में उस आशा को पा सका जो आशा पिताजी के मन में पहले से थी। प्रियो, बाइबल में मनुष्य को हमें उत्पत्ति के पुस्तक में भी आ, चांद का उपमा दिया गया है।
तो हम मनुष्य का जीवन चांद के समान है। चांद, आपको चांद मालूम है? तो चांद के पास में अपनी रोशनी नहीं होती। चांद के पास में कोई भी अपनी रोशनी नहीं है। इसलिए चांद खुद होकर रोशनी को पैदा नहीं कर सकता या खुद होकर रोशनी को दे नहीं सकता। फिर चांद कैसे चमकता है? चांद रात के समय में कभी जब पूनम पूनम की रात होती है, पूर्णिमा की रात, तो उस समय में चांद पूरा रोशनी देता है ना, पूरा रोशनी दिखाई देता है चांद का। तो वो चांद का रोशनी, वो चांद कैसे दे पा रहा है? चांद में तो अपनी खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन चांद सूरज से रोशनी को पाकर उसको प्रतिबिंबित करता है। तो हालांकि चांद के पास में अपनी रोशनी नहीं है, चांद खुद होकर रोशनी को पैदा करने की ताकत भी उसके पास में नहीं है, लेकिन जब वो सूरज को देखता है, जब सूरज की रोशनी वो स्वीकार करता है, जितनी सूरज की रोशनी उसके उस तक पहुंचती है, उतना चांद चमकता है, उतना ही चांद रोशनी को दे सकता है। तो परमेश्वर ने हमें उस प्रकार से बनाया है प्रियो। हमारे पास में अपनी कोई भी चीजें नहीं है। हमारे पास में हम खुद होकर विश्वास को पैदा नहीं कर सकते, हम खुद होकर आशा को पैदा नहीं कर सकते, हम खुद होकर खुशी और आनंद को पैदा नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। हम लोग खुद होकर शांति को उत्पन्न नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको वैसा बनाया है। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया कि हम बिना परमेश्वर के हम जी नहीं सकते। चांद बिना सूरज के जी नहीं सकता। चांद का कुछ मूल्य ही नहीं रहेगा अगर सूरज वहां पर नहीं है तो। आप जानते हो चांद के अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, फेसेस ऑफ द मून, चांद के चेहरे, डिफरेंट फेसेस ऑफ मून, अलग अलग रीति से चांद बदलता रहता है ना रोज। पूनम के चांद से लेकर फिर उसका रोशनी कम होता है और कम होता है और कम होता है, फिर आधा चांद बनता है, फिर और कम होके फिर ऐसा ईद का चांद जैसे दिखाई देता है। फिर एक दिन आता है जब अमावस्या की रात आती है, अमावस की रात। उस दिन चांद दिखाई नहीं देता, चांद होता ही नहीं है। तो चांद आसमान में नहीं है उस दिन, ऐसा नहीं है। चांद है, आसमान में चांद है, लेकिन अमावस की रात मतलब अब ये साइंस या ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे ना कैसे चांद पृथ्वी के गोल गोल घूम रहा है कि नहीं? लेकिन वहां पर सूरज भी होता है, सूरज है, पृथ्वी है, चांद है। तो जब भी सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो चांद से बहुत बड़ा है, पृथ्वी चांद से बहुत बड़ी है। तो इसलिए जब सूरज और चांद और पृथ्वी ये एक लाइन में आते हैं, एक लाइन में, सूरज, पृथ्वी और चांद, सूरज और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी का गोल आकार चांद के आकार से बड़ा है, साइज बड़ा है। इस वजह से पृथ्वी सूरज के रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोकने का काम करते हैं जब वो लोग एक लाइन में आते हैं, एक लाइन में आते हैं। उस दिन अमावस की रात होती है, उस दिन अमावस की रात बनती है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सूरज की रोशनी चांद तक पहुंच ही नहीं पा रही है, पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी बीच में। तो जब सूरज की रोशनी चांद तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो उस समय में चांद होकर भी नहीं है, चांद होकर भी कोई उसे देख नहीं सकता। प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन वो है। आज अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन से आने वाला विश्वास नहीं है, परमेश्वर के वचन से आने वाली शांति नहीं है, परमेश्वर के वचन से आने वाला आनंद नहीं है,
तो फिर हम खुद होकर उन चीजों को बना नहीं सकते। प्रियो, आज लोग पापी क्यों हैं आप जानते हो? क्योंकि वो लोग धार्मिकता बना नहीं सकते खुद होकर। वो कितना भी कोशिश करे अपने कर्मों से, अपने कोशिशों से धार्मिकता बनाने की, वो लोग धार्मिकता बना नहीं सकते। लेकिन बहुत आसान है। परमेश्वर के पास में जो धार्मिकता है, उस धार्मिकता को केवल अगर वो लोग स्वीकार करते हैं तो वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता से वो लोग धर्मी ठहरते हैं। रोमियो के 10 अध्याय के 1, 2, 3 वचन में पौलुस कहता है, मेरे मन की इच्छा यह है, मनीषा ये है कि इजराइलियों का उद्धार हो। आगे वो कहता है, वो लोग तो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हुए परमेश्वर के धार्मिकता के वश नहीं हुए। तो परमेश्वर की धार्मिकता है, लेकिन उस परमेश्वर की धार्मिकता के वश होने के बजाय, वो परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करने के बजाय, जब इजरायली लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं, वो लोग उद्धार को नहीं पा रहे हैं। ऐसा पौलुस गवाही देता है ना। तो आज भी संसार में जितने भी मसीह लोग अपने कर्मों से, अपने अच्छे कामों से परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने की कोशिश करते हुए, पाप नहीं करने की कोशिश करते हुए, जब अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं, हालांकि जिंदगी गुजर जाती है, वो संडे स्कूल से लेकर मरने के बिस्तर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन धर्मी नहीं ठहरते। क्यों धर्मी नहीं ठहर रहे हैं? परमेश्वर ने सुसमाचार के अंदर, वचन के अंदर धार्मिकता तैयार करके रखी है। परमेश्वर की धार्मिकता, जिस धार्मिकता को बस हमें स्वीकार करना है, जस्ट वो परमेश्वर की धार्मिकता को हमको पाना है। जैसे चांद केवल सूरज की रोशनी को केवल पाता है, सिर्फ अगर हम उसको स्वीकार करेंगे, पाएंगे, हम धर्मी ठहरते हैं ना। हम धर्मी बन के स्वर्ग में जा सकते हैं ना। लेकिन उतना वो लोग नहीं करते, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शैतान से धोखा खाकर जीवन को जी रहे हैं। कल भी जब मैं यहाँ पर नागालैंड में बाइबल सेमिनार में प्रचार कर रहा था, मैंने बताया लोग कैसे खुद होकर कुछ करने की कोशिश करते हुए, खुद पर भरोसा करने वाले मन को लेकर जब वो लोग अपने जीवन को जीते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं पाते। ना वो लोग उद्धार पाते हैं, ना वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को भी पाने के लिए उस व्यक्ति ने फेल हुआ व्यक्ति होना जरूरी है ना, हारा हुआ व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता, तब वो अनुग्रह को पा सकता है। लेकिन वो व्यवस्थापक के समान जो यीशु के पास आकर कहता है, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आज भी बहुत सारे लोग उद्धार पाने के लिए उसी मन से जी रहे हैं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन आज दुख की बात क्या है, जिन लोगों ने अनुग्रह और विश्वास के द्वारा उद्धार भी पाया है, वो उद्धार पाए हुए भाई बहन भी बहुत बार इस मन से पकड़े जाते हैं कि अभी उद्धार तो मैंने पाया, लेकिन आत्मिक जीवन जीने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रियो, विश्वास का जीवन, आत्मिक जीवन भी हमारे ऊपर निर्भर रहने से, हमारे कोशिशों से नहीं बनता। उल्टा, जब हम खुद पर भरोसा करने वाले मन से फिरकर परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, हमें दिखाई देगा कि पहले से ही वचन में सब चीजें पूरी हो चुकी है। परमेश्वर ने मुझे लगने वाले हर एक चीजों को वचन में पहले से तैयार करके रखा है, पहले से तैयार करके रखा है। यहाँ पर यीशु इन चेलों को निर्बुद्धि कहता है, मूर्ख कहता है। जैसे वो पिता भी उस बेटे को जो कब्र को देखकर निराशा में गिर रहा है, दुख में गिर रहा है, शिकायत कर रहा है, उससे पिता बोलता है, ए मूर्ख बेटे, और फिर उसको
समझने के लिए उसकी समझ को खोल रहा है उसके शब्द से। आज भी प्रियो, चर्च में परमेश्वर जो चाहता है कि हम विश्वास का जीवन जिए, परमेश्वर जो चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जिए, परमेश्वर जो चाहता है कि हम मसीह का जीवन जिए, जैसे मसीह इस दुनिया में था वैसा ही जीवन हम लोग इस संसार में जिए। जो परमेश्वर ये चाहता है, जिस परमेश्वर की ये इच्छा है, उस परमेश्वर ने हमारे लिए वो जीवन पहले से तैयार करके रखा है। परमेश्वर हमें कोशिश करने के लिए आज नहीं कहता तुम कोशिश करो यीशु के जैसे बनने की, तुम कोशिश करो जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने की, तुम कोशिश करो सब चीजों पर अधिकार जमाने की, तुम कोशिश करो कि तुम लोग सचमुच में सब चीजों पर प्रभुता कर सको। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है। परमेश्वर आज हमें क्या कह रहा है आप जानते हो? मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। अगर तुम वचन की ओर देखोगे, अगर तुम वचन की ओर देखकर वचन पर विश्वास करोगे, वचन में जो परमेश्वर ने सत्य दिया है, उस सत्य को अगर तुम विश्वास से केवल ग्रहण करोगे, तुम विश्वास करोगे हाँ, परमेश्वर ने मुझे उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बना दिया है, परमेश्वर ने मुझे सब चीजों पर अधिकार रखने वाला बनाया है, तो फिर आप निश्चित रूप से सब चीजों पर अधिकार रखने वाला जीवन केवल जी सकते हैं। क्यों? पिछली बार हमारे चर्च में एक बहन है जिसको बहुत लंबे समय से पेट दर्द हो रहा था। तो हमेशा उसने सोचा कि उसको कुछ तो भी गायनेक की समस्या है। इस वजह से उसने डॉक्टर के पास जाकर इलाज भी कर रही थी, दवाई भी खा रही थी, तो लेकिन उसका पेट दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। 1 साल 2 साल बीत जाने के बाद फिर से जब निरंतर तकलीफ खत्म नहीं हो रही है, इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। तो जब उसने वो टेस्ट को किया, वो टेस्ट का नाम CA-153 करके एक टेस्ट है, जिससे प्रकट हो सकता है कि अगर उस व्यक्ति को कैंसर है, तो उसमें ओवरी कैंसर हो सकता है या यूट्रस कैंसर हो सकता है। तो उसका वो टेस्ट होता है। तो जब उसने वो टेस्ट को किया, वो टेस्ट का रिजल्ट जब आया, वो रिजल्ट में ऐसा बताया गया कि लगभग 90% से ज्यादा संभावना है, 90% से ज्यादा संभावना है कि उसे या तो ओवरी का कैंसर हुआ है या तो यूट्रस का कैंसर हुआ है। लगभग 90% से ज्यादा ये संभावना है करके डॉक्टर ने कहा। तो डॉक्टर असलियत में जब यूट्रस या ओवरी का, महिलाओं को यूट्रस या ओवरी का कैंसर होता है, तो बायोप्सी करके जो टेस्ट है ना, बायोप्सी जिसमें मांस का टुकड़ा या तो फिर कुछ तो, अगर पानी जम गया है तो पानी ऐसा निकाल कर उसको टेस्ट करते हैं, ताकि सटीकता से पता चल सके कि श्योरली ये कैंसर है और कितना फैला हुआ है और कौन सा कैंसर है। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको बायोप्सी टेस्ट बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर हम लोग बायोप्सी करेंगे तो ऐसा नीडल से खींचते हैं ना, तो उस समय में डॉक्टर ने कहा कि वो कैंसर अगर है तो फिर वो कैंसर और ज्यादा दूसरे ऑर्गन्स को भी फैल जाएगा। तो डॉक्टर ने उसको सलाह दिया कि हम लोग बायोप्सी टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन करके एक बार अगर पेट खोल दिया, तो पेट खोलने के बाद में फिर दिख सकता है ना। अभी तक तो सिर्फ टेस्ट किया है, या तो फिर जस्ट टेस्ट के संभावना पर हम लोग भरोसा कर रहे हैं। लेकिन वो डॉक्टर ने सही रीति से जब सोचा, तो डॉक्टर ने कहा कि हम लोग पहले ऑपरेशन करके तुम्हारा पेट खोल कर देखेंगे, और अगर सटीकता से वहां पर कैंसर हुआ है, तो फिर हम लोग वो पार्ट निकाल कर, एक ओवरी निकाल कर पूरा बायोप्सी करके कंफर्मेशन करेंगे और फिर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे।
सिर्फ बायोप्सी करके उसको सिर्फ एक भाग लेकर नहीं, पूरा ओवरी निकाल कर हम लोग बायोप्सी टेस्ट करेंगे करके उन्होंने कहा। और उसके बाद अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उस तरीके से ऑपरेशन को प्रोसीड करेंगे, अगर कैंसर नहीं है तो फिर उस तरीके से अलग तरीके से हम लोग ऑपरेशन को प्रोसीड करेंगे, ऐसा डॉक्टर ने निर्णय किया। तो ऐसा निर्णय लेने के बाद में वो बहन को ऑपरेशन के लिए जाना था, लेकिन वो बहन भी उसकी माँ भी वो लोग निरंतर रो रहे थे, पास्टर हमने उद्धार को पाया है ना, हमारे परिवार ने उद्धार भी पाया है, फिर क्यों हमारे परिवार में ऐसा हुआ, अभी हम लोग क्या करें। हम लोग हमारे जीवन में जब तकलीफें आती है, मुश्किलें आती है, बीमारी आती है, समस्या आती है, क्या हमें पसंद आता है क्या? क्या हम खुश होते हैं, पार्टी करते हैं? नहीं करते आप, पर आप तो पार्टी नहीं करते हैं, करना चाहिए ना। हमारे चर्च में आपने सुना नहीं कैंसर होने के बाद में पार्टी करते करके? हाँ, सुना नहीं है आपने? सुना होगा ना गवाहियों में, कैसे पास्टर चर्च के भाई बहनों को अगर कैंसर हुआ है तो बोलते हैं हाय कैंसर हो गया, ओ वेरी गुड चलो हम लोग आज पार्टी करते हैं करके। तो जब वो बहन को भी इस प्रकार का बीमारी हुआ, समस्या हुआ, तो वो बहन वो उसकी माँ ने बोला पास्टर प्लीज आप घर पे आइए, सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं, हमें भी अ, हमें भी निराशा से निकालिए, हम लोग बहुत निराशा में, हम लोग बहुत दुख और तकलीफ में, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहन भी ऐसे बुजुर्ग नहीं है, जवान बहन है, सिर्फ उसको एक बेटा है, और अपने पति के साथ में वो रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही छोटा बेटा है, अभी मुझे लगता है 5-6 साल का होगा। तो जब मैं उनके घर में जा रहा था, मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं निश्चित जानता हूं कि ये बीमारी या फिर ये तकलीफ, ये समस्या जब उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में आई है, ये कोई बुरी नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन अभी ये परिवार, वो बहन भी, उसकी माँ भी, वो परिस्थिति को देखने की वजह से, केवल वो बीमारी को देखने की वजह से निराशा में गिरे हुए हैं। परमेश्वर कृपया आपका वचन उनको देने के लिए आपका वचन आप मुझे दीजिए। तो समय बाइबल में से परमेश्वर ने ये वचन मुझे याद दिलाया जो मैंने वो परिवार को प्रचार किया, वो वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह उसका 43 अध्याय, यशायाह उसका 43 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। यशायाह उसका 43 आइजिया 43 उसका 1 और 2 वचन। अगर आपको मिला है तो इस समय मैं पढ़ूंगा। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमीन। यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर के याकूब से, इज़राइल से कहता है, हे याकूब, हे इज़राइल तेरा सृजनहार परमेश्वर, तुझे रचने वाला परमेश्वर, तेरा उत्पन्न करता, तेरा निर्माण करता। हालांकि इस संसार में हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, माँ बाप जिसने हमें इस संसार में लाया, हमें जन्म दिया, वो महान है। सचमुच हमारे माँ बाप महान लोग हैं, जिनको हमने हमारी जिंदगी भर आदर और सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर ने उसके वचन में भी कहा कि तुम अपने माता पिता का आदर करो। लेकिन आप थोड़ा सोचो, जिस माँ बाप ने हमें इस संसार में जन्म दिया वो इतने महान है, तो फिर जो परमेश्वर जिसने हमें हमारे माँ के गर्भ में हमारी रचना की, हम हमारा निर्माण करता परमेश्वर, वो कितना महान।
वो निर्माण करता परमेश्वर, हमारा रचने वाला हमें क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। अगर हम लोग 5 वचन में, सॉरी 4 वचन में भी पढ़ते हैं, ये यशायाह का 43 अध्याय का 4 वचन, 43 का 4, वहां पर लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ पर आप जानते हो, बाइबल में परमेश्वर ने हमें आई लव यू कहाँ कहा है? इस वचन में लिखा है। ये हमारा प्रपोज का वचन है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने आई लव यू बोला। 4 वचन में आई लव यू कहा है? परमेश्वर हमको कहता है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव लव्ड यू, सचमुच में तुझसे प्यार करता हूं। आप जानते हो, ये वचन मैंने वो परिवार को प्रचार, बहन को, तो मैंने उनको बताया, हाँ बाइबल में परमेश्वर तुमको नाम लेकर पुकार रहा है, तुम्हारा उद्धार हुआ है ना, तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर तुमसे कह रहा है, तुम मेरे हो। हालांकि तुम पानी में से भी जाओगे, वो पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। हालांकि तुम आग में से भी जाओगे, वो आग तुमको जला नहीं पाएगा, तुमको झुलसा नहीं पाएगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम लोग पानी में से नहीं जाओगे, नदियों में से नहीं जाओगे, या आग में से नहीं जाओगे। ये हो सकता है कि हम हमारे जीवन में समस्याओं से गुजरे, बीमारियों से गुजरे, तकलीफों से गुजरे, लेकिन वो तुम पर जीत नहीं पाएंगे, वो तुमको जला नहीं पाएंगे, वो तुमको डुबा नहीं पाएंगे। क्यों? मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए मैं तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा निर्माण करता परमेश्वर तुम्हारे संग हूं, इसलिए तुम मत डरो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो बहन के मन में ऑपरेशन के प्रति भी डर था, बीमारी के प्रति भी डर था, भविष्य के प्रति भी डर था, निराशा भी थी, शिकायत भी थी। लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या है आप जानते हो? परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में शांति है, परमेश्वर के वचन में विश्वास है। उस दिन जब मैंने ये वचन प्रचार किया, वो बहन के मन में वचन प्रवेश कर सका, वचन उसके मन में आया। बहुत अद्भुत बात क्या आप जानते हो? जैसे वचन उसके मन में आया, डर चला गया, निराशा चली गई, दुख चला गया। वो बहन मुस्कुराने लगी, धन्यवादित हुई, निडर बन सकी। 2 दिन के बाद उसका ऑपरेशन था। तो मैं उस समय में नीरज में नहीं था, किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ा। तो उस समय में मुझे याद था आज उस बहन का ऑपरेशन है, तो मैंने फोन लगाया, और फोन लगा के मैंने बात किया, सिस्टर आपका ऑपरेशन है ना? हाँ यस पास्टर। तो उस समय में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े ऑपरेशन के लिए जा रही है करके। उसके बातों से, उसकी आवाज से कोई डर नहीं झलक, कोई चिंता नहीं झलक। उल्टा उसके मन में उसने वचन के द्वारा सामर्थ को पाया, वचन के द्वारा आशा को पाया, वचन के द्वारा वो उसके मन में निडर बन सकी। तो मैंने उससे कहा, सिस्टर आप चिंता मत करो, नदी आपको डुबा नहीं सकेगी, आग आपको जला नहीं सकेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, परमेश्वर आपका सृजन और आपका निर्माण करता परमेश्वर आपके साथ है, और वो कहता है कि तुम मेरे हो, तुम वो ऑपरेशन का सामना करो, और बाद में फिर मैं फोन का इंतजार करूं। तो उसका ऑपरेशन लगभग 6 घंटा चला। 6 घंटे के बाद उसके माँ का फोन आया, पास्टर पास्टर। ये सिस्टर क्या हुआ? वो ऑपरेशन होने के बाद में जब वो ओवरी निकाल कर बायोप्सी का टेस्ट किया गया, तो कैंसर का रिपोर्ट
नेगेटिव आया, मेरी बेटी को कैंसर नहीं है, मेरी बेटी ठीक हो गई, अभी सिर्फ वो ऑपरेशन कंप्लीट करके डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन के बाद वो घर जा सकती है। पास्टर मैं बहुत धन्यवादित हूँ। ऑफकोर्स उस समय मैं खुश हुआ, आनंदित हुआ। मैंने उसके माँ को भी फोन किया, मैंने कहा सिस्टर यस, हमने इस प्रकार का खुशी का खबर सुनने के बाद खुश होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खुश खबर सुनने के बाद ही खुश नहीं होना चाहिए, खुश खबर सुनने से पहले वचन को सुनकर खुश होना चाहिए। है कि नहीं? खुश खबर सुनाई देगा, खुश खबर सुनकर भी हमें खुश होना है, लेकिन परमेश्वर हमें वचन को सुनकर, वचन के द्वारा हमारे मन में शांति, विश्वास, आनंद, स्वतंत्रता, निडरता, हियाव, ये सभी चीजें देना चाहता है। परमेश्वर ने कभी भी हमसे अपेक्षा नहीं की है, परमेश्वर ने कभी भी हमसे आशा नहीं की, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम लोग चांद के समान, चांद के समान, हमारे पास में कुछ भी उत्पन्न करने की ताकत या क्षमता नहीं है। परमेश्वर हमसे कभी नहीं कहता तुम विश्वास करने की कोशिश करो, तुम शांति में रहने की कोशिश करो, तुम आनंद बनाने की कोशिश करो। परमेश्वर हमें कुछ भी बनाने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर कहता है कि तुम वचन को सुनो, तुम वचन को स्वीकार करो। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे लिए सब चीजों को वचन में पहले से ही तैयार करके रखा है। हमारे जीवन में हमें वचन को छोड़कर जीने का मार्ग ही नहीं है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने मत्ती के 4 अध्याय के 4 वचन में क्या कहा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। है कि नहीं? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हम में उद्धार पाने के बाद भी आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए, जैसे शारीरिक जीवन में जीवित रहने के लिए हमें हर रोज खाना खाना पड़ता है ना। मॉर्निंग डिवोशन के बाद में आप लोग नाश्ता करोगे ना, नाश्ता करने के बाद में जिंदगी भर खाना नहीं खाओगे क्या? तो कुछ घंटों के बाद फिर से दोपहर का खाना खाओगे ना, फिर दोपहर का खाना खाने के बाद में फिर से खाना नहीं खाओगे क्या? फिर से कुछ घंटे के बाद रात का भोजन खाओगे, डिनर खाओगे, फिर उसके बाद सो के फिर अगले दिन उठने के बाद में फिर से नाश्ता खाओगे। और निरंतर हम लोग क्यों खाना खा रहे हैं? क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। लेकिन वचन को सुनने के लिए हम लोग कभी कभी आलस करते हैं कि नहीं? मॉर्निंग डिवोशन में उठने के लिए भी आलस करते हैं यार, क्या मॉर्निंग डिवोशन में उठने का। कभी कभी हमारे हमारे भाई बहन वीडियो कैमरा ऑफ रख के मॉर्निंग डिवोशन अटेंड करते हैं, क्यों आप जानते हो? ताकि वीडियो कैमरा ऑफ रख के सो के वचन को सुन सके। सो के ये आज का वचन अच्छा था। लेकिन सो कर हम लोग वचन नहीं सुन सकते भाई बहन, सच में नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि जब हम लोग लेट जाते हैं तो हम लोग लेट ही जाते हैं। जब हम लेट जाते हैं तो हम चले जाते हैं, हम नींद में चले जाते हैं। सचमुच जैसे हमारे इस शरीर को जीवित रहने के लिए निरंतर भोजन की जरूरत है, वैसे हमारे आत्मिक जीवन में भी जीवित रहने के लिए हमें निरंतर वचन की जरूरत है। इसलिए अगर आप देखते हो हमारा चर्च, सचमुच हमारा चर्च का नींव भी वचन है ना।
हम लोग निरंतर वचन को सुनते हैं। हमारे चर्च में निरंतर मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा हो, अ, किसी मीटिंग्स के द्वारा हो, सर्विसेज के द्वारा हो, संडे सर्विस, वेडनेसडे सर्विस, मैरिड सिस्टर्स मीटिंग, मैरिड ब्रदर्स मीटिंग, डिकन्स मीटिंग, एल्डर्स मीटिंग, क्या मीटिंग है, यूथ मीटिंग, स्टूडेंट्स मीटिंग, सब मीटिंग्स के द्वारा हम लोग वचन को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम चांद हैं, क्योंकि हम निर्बुद्धि लोग हैं। हमारे पास में कुछ भी उत्पन्न करने की क्षमता या ताकत परमेश्वर ने दी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में कलीसिया दी है, सेवक को दिया है, ताकि वचन को वो हमें सुना सके, वचन को वो हमें बूझने के लिए लगा सके, समझने के लिए लगा सके, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे मन में वो सभी चीजों को दे जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से वचन में तैयार करके रखी है। हमारा आत्मिक जीवन जीना भी हमारे कोशिशों से नहीं, हमारे सामर्थ्य से नहीं, हमारे ताकत से, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से नहीं है, या हमारे निश्चय या निर्णय करने से नहीं। हमारा आत्मिक जीवन भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के मन पाने से होता है, विश्वास पाने से होता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के मन को पाकर चलाए जाने से हमारा आत्मिक जीवन भी बनता है। तो सचमुच में मैं आशा करता हूँ कि हमारे भाई बहन भी जाने, हाँ मैं चांद हूँ, हाँ सूरज यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है, वहां से मुझे केवल सब चीजों को पाकर प्रतिबिंबित करना है। इसलिए यीशु कहता है ना यूहन्ना के 15 अध्याय में कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जब तुम मुझ में बने रहते हो तुम बहुत फल लाते हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, यीशु से अलग होते हैं, वचन से अलग होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ करने के लायक ही नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर ने वो ताकत दी ही नहीं। लेकिन जब हमारा मन परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक है, जैसे यीशु कहता है, जब तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूं, जब तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम में बना रहता है, तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और वचन हमें बना रहना है। इतना ही काफी है हमारे आत्मिक जीवन को निरंतर आशीषित मार्ग में जीने के लिए। आमेन। यहीं तक मैं प्रचार करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच आपके चेले भी हालांकि आपके साथ में लंबा समय रहकर फिर भी वो निर्बुद्धि ही रह गए, क्योंकि उनके अंदर खुद होकर कुछ भी उत्पन्न करने की क्षमता या ताकत नहीं थी। लेकिन प्रभु, जब आपके वचन के द्वारा आपने उन्हें समझ दी, आपने उन्हें विश्वास दिया, आपने उन्हें परमेश्वर के वचन में से यीशु मसीह कौन है ये समझने दिया, वहां से प्रभु वो लोग सचमुच परमेश्वर को समझ सके, परमेश्वर के मन से मिल सके, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन वो लोग जी सके। परमेश्वर पिता, सचमुच हम लोग चांद के समान हैं, जिसके पास में अपनी रोशनी या अपनी चीजें नहीं है, लेकिन सूरज से वो रोशनी को पाकर वो चमकता है या वो रोशनी को दे सकता है। परमेश्वर पिता, वैसे ही प्रभु आपने हमारे लिए वचन में सब कुछ तैयार किया है, और जब हम आप में बने रहते हैं और आपका वचन हम में बना रहता है प्रभु, हम पिता से जो कुछ भी मांगे वो हमें जरूर मिलेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। हमारे भाई बहनों को आप आशीष दीजिए। निरंतर प्रभु वचन के द्वारा मिलने वाला विश्वास, मिलने वाली शांति, मिलने वाली आशा पाकर उन्हें अपना आत्मिक जीवन जीने दीजिए।
से बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।